Chapter 1 Chemical Reactions and Equations, NCERT Exercise, Question number 8. Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case. तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमें 4 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं. पहले हमें इन केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनानी है, फिर उन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है. तो पहले समझते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने एटम्स एक एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में होंगे. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितना टोटल मास होगा रिएक्टेंट साइड का उतना ही टोटल मास होगा प्रोडक्ट साइड का. अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को. तो हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो पहले इन केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं. तो पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. जैसे N2 + H2 गिव्स NH3. यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है N2 and H2, ये कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं NH3. तो हमें याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है. नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिवर्स होती है, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है जिससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है CaCO3 जो कि डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं CaO और CO2. तो हमें याद रखना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट होता है. नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है. इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि सिंगल आयन का एक्सचेंज होता है इस रिएक्शन में. जैसे Fe + AgNO3 गिव्स FeNO3 twice + Ag. इस केमिकल रिएक्शन में आयरन सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन सिल्वर को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से. तो हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल आयन का एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 आयन्स का एक्सचेंज होता है. जैसे NaCl + FeSO4 गिव्स Na2SO4 + FeCl2. यहां पर सोडियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम और आयरन के आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है. तो हमें याद रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 आयन्स का एक्सचेंज होता है. अब अपनी रिएक्शन पे आते हैं. पोटेशियम ब्रोमाइड + बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड + बेरियम ब्रोमाइड. पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा KBr. बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज, तो जब ये अपने चार्जेस एक्सचेंज करेंगे तो बनेगा BaI2 यानी बेरियम आयोडाइड. पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है, आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज, तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होगा Ki. बेरियम के ऊपर +2 चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज, तो जब ये अपने चार्जेस एक्सचेंज करेंगे तो बनेगा BaBr2 यानी बेरियम ब्रोमाइड. अब इनकी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं. KBr + BaI2 गिव्स Ki + BaBr2. इस केमिकल इक्वेशन में ब्रोमीन और आयोडीन के एटम्स बैलेंस नहीं है. रिएक्टेंट साइड में 1 ब्रोमीन एटम है, प्रोडक्ट साइड में 2 ब्रोमीन एटम है. तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए हम पोटेशियम ब्रोमाइड के आगे यानी रिएक्टेंट साइड में 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे. अब रिएक्शन की दोनों साइड में 2 ब्रोमीन एटम है. KBr के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 पोटेशियम एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में 1 पोटेशियम एटम है. तो पोटेशियम यहाँ पे बैलेंस नहीं है और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हम Ki के आगे 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे. अब रिएक्शन की दोनों साइड में 2 पोटेशियम एटम्स हैं. अब Ki के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है, जिसकी वजह से 2 आयोडीन एटम्स है हमारे पास प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 2 आयोडीन एटम्स है, तो आयोडीन भी यहाँ पर बैलेंस है. तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब देखते हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है. इस केमिकल रिएक्शन में पोटेशियम आयन और बेरियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है. पोटेशियम आयोडीन के साथ कंबाइन होकर पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है यानी Ki
और बेरियम ब्रोमीन के साथ कंबाइन होकर बेरियम ब्रोमाइड बना रहा है यानी BaBr2। इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन में दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब रिएक्शन बी पे आते हैं। जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो जब ये अपने चार्जेस एक्सचेंज करेंगे तो बनेगा ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट। Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा ZnO। अब इनकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2। इस केमिकल इक्वेशन में एक जिंक एटम है रिएक्टेंट साइड में और एक जिंक एटम है प्रोडक्ट साइड में, यानी जिंक यहां पर बैलेंस्ड है। रिएक्शन की दोनों साइड में एक कार्बन एटम है यानी कार्बन भी यहां पर बैलेंस है। जिंक कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम्स है यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स है। ZnO में 1 ऑक्सीजन एटम है, CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 + 2 होता है 3, यानी प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है ZnCO3 जिससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ZnO और CO2, यानी ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट है इस केमिकल रिएक्शन में। अब रिएक्शन सी पे आते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। H2 + Cl2 गिव्स HCl। इस केमिकल इक्वेशन में दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन, और इन दोनों एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट है रिएक्शन की दोनों साइड में, यानी ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, HCl में 1 हाइड्रोजन एटम, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम HCl के आगे 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिएक्शन की दोनों साइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। HCl के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है जिसकी वजह से 2 क्लोरीन एटम है हमारे पास प्रोडक्ट साइड में। Cl2 में 2 क्लोरीन एटम्स है, यानी रिएक्शन की दोनों साइड में 2 क्लोरीन एटम्स है, तो क्लोरीन भी यहाँ पर बैलेंस है। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर H2 और Cl2 दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है जो कि कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी HCl। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इक्वेशन डी पे आते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। Mg + HCl गिव्स MgCl2 + H2। इस केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम के एटम्स बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में 1 क्लोरीन एटम है, प्रोडक्ट साइड में 2 क्लोरीन एटम, यानी क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम HCl के आगे 2 कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब रिएक्शन की दोनों साइड में 2 क्लोरीन एटम्स हैं। HCl के आगे हमने 2 कोफिशिएंट लगाया है, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। H2 में 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस है। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं कि ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, यानी यहाँ पर सिंगल आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि सिंगल आयन का एक्सचेंज हो रहा है।